अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपने ये जुमले अक्सर सुने होंगे कि मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और कोई किसी को मशवरा दे रहा हो कि एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो ये एडजस्टमेंट है क्या? एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि जिस भी माहौल में आप हों, जिन लोगों में आप हों, वहाँ पे आपको किसी किस्म की फिक्रमंदी, टेंशन, बेचैनी ना हो, बल्कि आप कंफर्टेबल होकर अपने काम को एंजॉय कर सकें। तो ये एडजस्टमेंट है। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरी सूरत होती है वो अदम मुताबिकत है। अदम मुताबिकत में फिजिकल चीजों की वजह से भी हो सकता है कि भूख प्यास की वजह से, रोशनी की वजह से, गर्मी की वजह से, और ये भी हो सकता है कि सोशली इर्द गिर्द के लोगों में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा या इर्द गिर्द के लोगों में अच्छा फील नहीं कर पा रहे। तो ये भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। ये टॉपिक स्पेसिफिक तो बच्चों के हवाले से है, लेकिन इसमें हर एज ग्रुप के अफराद फायदा हासिल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो ये टॉपिक असल में चाइल्ड साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक टॉपिक है। चाइल्ड साइकोलॉजी की बुनियादी मालूमात हर टीचर को होनी चाहिए, पेरेंट को होनी चाहिए। इसकी मदद से टीचर ये जान सकेंगे कि हमें कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, बच्चों की दिलचस्पी हम किस तरह से कायम रख सकते हैं और किस तरह से हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है या उसमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, अदम मुताबिकत है, तो इसकी क्या अलामात होंगी? इसकी अलामात जिस्मानी भी हो सकती हैं, उसके किरदार से भी जाहिर होंगी, और जज्बाती तौर पे भी उसमें क्या चेंज होगा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उसमें जिस्मानी तौर पे क्या तब्दीलियां होंगी? जिस्मानी तौर पे ये तब्दीली होगी कि वो बोलते हुए हकला सकता है, अटक सकता है। आप ये कहेंगे कि ये तो एक फिजिकल उसके अंदर डिसऑर्डर है। यकीनन फिजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि किसी जगह पे बोलते हुए वो अटक रहे होते हैं और दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट होते हैं। तो लिहाजा उस जगह पे उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही होती, या उस जगह पे अदम मुताबिकत होती है, जिसकी वजह से उनमें हकलाहट या अटकना जाहिर हो सकता है। इसी तरह से वो कुछ लोगों में होता है कि वो नाखून चबाते रहते हैं, सर खुजाते हैं, या टेबल बजाना, या किसी तरीके से उंगलियों को चटकाना, कुछ भी इस तरह से जिससे वो बेचैनी का इजहार कर रहे हों। इसी तरीके से हेडेक, सर दर्द बगैर कुछ यानी कि खास वजह के, या इसी तरीके से फटीग, थकावट का होना, ओवर ईटिंग की आदत पैदा हो जाना। तो ये सब ये उसकी जिस्मानी या फिजिकली जो हमने सिम्टम्स हो गए जिससे हमने अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह से उसके किरदार में क्या तब्दीली होगी? किरदार में, उसके करेक्टर में, पर्सनैलिटी में ये चेंज होगा कि वो एग्रेसिव बिहेवियर जाहिर करेगा। एग्रेसिव, हर बात पे लड़ना झगड़ना भी हो सकता है, गुस्सा आना, झूठ बोलना, रोब जमाना, या मनफी रवैये, किसी भी किस्म के मनफी रवैये जाहिर होना, दूसरे बच्चों से लड़ना झगड़ना, माहौल से लाताल्लुक रहना, तालीम में पीछे रह जाना। इसी तरह से अब हम ये जानते हैं कि उसमें जज्बाती तौर पे क्या तब्दीलियां होंगी। जज्बाती तौर पे कि उसमें डर और खौफ हो सकता है, एहसास कमतरी हो सकती है, और इसी एहसास कमतरी को जाहिर करने के लिए फिर उसमें डे ड्रीमिंग या ख्याली पुलाव की आदत हो सकती है। वो दूसरों पे रोब जमाने के लिए अपनी शेखी बयान करेगा, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बयान करेगा, लेकिन हकीकत में उसको ये एहसास हो रहा होगा कि मैं किसी अपनी कमी या खामी का एहसास हो रहा होगा। इसी तरह से उसमें बुजदिली, एंजाइटी, नफरत के जज्बात पैदा हो सकते हैं, फिक्रमंद रह सकता है। इस तरह के बच्चे या बड़े अपनी गलतियों की जस्टिफिकेशन देते हैं। नाकाम लोगों की यह भी खासियत होती है कि वो कभी गलती को तस्लीम नहीं करते। वैसे भी हमारे माशरे में गलती तस्लीम करने का रिवाज बहुत कम होता है, बल्कि जो गलती तस्लीम करे उसको अच्छा नहीं समझा जाता, तो वो अपनी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देते रहते हैं और अपने जैसी खामियां या बुराइयां दूसरों के अंदर भी तलाश करते हैं, ताकि वक्त आने पे हम ये जस्टिफिकेशन दे सकें कि फलां भी तो इस तरह से करता है, और ये भी उसकी खराबी या उसके जवाल की जानिब उसको ले जाता है। ये बात कि वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देता रहता है, अपनी इस्लाह नहीं करता। अब पढ़ते हैं कि इसके क्या रीजन हो सकते हैं कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के। इसके जो रीजन या उमूमी वजूहात हो सकती हैं, उनमें से एक है कि फिजिकल अपीयरेंस। अगर किसी शख्स की, बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस नामौजू है या दूसरे लोगों के लिए वो एक मजाक का बायस है, या ये हो सकता है कि उसमें वो दूसरों के मुताबिक या एक जो जनरल परसेप्शन है उसके मुताबिक उसको बदसूरत या किसी माजूरी का शिकार है, तो उसका दूसरे लोग उसको एहसास दिलाएंगे और इस तरीके से उसमें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर पैदा होगा, उसका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा और वो वहां पे
एडजस्ट नहीं कर सकेगा, अच्छा फील नहीं करेगा। इसी तरह से अगर कोई भी शख्स लंबी बीमारी का शिकार रहा है, चोट का शिकार रहा है, किसी हादसे का शिकार हुआ है, तो उसके नतीजे में भी ये सिम्टम्स जाहिर हो सकती हैं। इसके अलावा गुर्बत, फाइनेंशियल क्राइसिस, बड़े एज के लोगों में जो है वो बेरोजगारी रीजन हो सकता है। गुर्बत की वजह से जो है बच्चों में बहुत सारी उनकी नफ्सियाती अलामात जाहिर होती हैं। मसलन किसी ने ये कहा था कि मुफलिसी ने बच्चों को तहजीब सिखा दी, सहमे हुए बैठे हैं, शरारत नहीं करते। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो बच्चे सहम जाते हैं, उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। अगर सिंगल पेरेंट हो या पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो मुनासिब ना हो, या लोगों का रवैया उससे बच्चे से या बड़े से जेंडर बायस्ड हो, किसी जेंडर की बिना पे उससे इस तरह का तासुबाना रवैया रखा जा रहा हो, इसके अलावा उसको तफरीह के मौके मैसर ना हो। और एक अहम बात जो कि खुसूसन बच्चों में होती है कि अगर उनका स्कूल चेंज कर दिया जाए, ट्यूशन चेंज कर दी जाए, और वो पहली जगह पे ज़्यादा कंफर्टेबल थे, दूसरी जगह पे जाने के बाद उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है या वो वहाँ पे अच्छा फील नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी तालीमी कारकर्दगी भी खराब होने लग जाती है। या रेजिडेंस का चेंज होना, दूसरी जगह पे उनको फ्रेंड नहीं बन पा रहे और वो सोशली आइसोलेट होते चले जा रहे हैं। अनट्रेंड टीचर भी बाज़ औक़ात इस डिसऑर्डर को बढ़ाने में मददगार हो रहे होते हैं या उसके लिए इस तरह का माहौल पैदा कर रहे होते हैं। वही बात जो मैंने स्टार्ट में बताई कि टीचर को इससे ज़रूर वाकिफ होना चाहिए कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, या अगर निसाब या करिकुलम नामौजू है, वो उसके लिहाज से उसको अच्छा फील नहीं करा रहा बच्चे को, तो उसके भी मुज़िर असरात हो सकते हैं। क्लास एनवायरनमेंट, एग्जामिनेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें जो है वो डिसऑर्डर, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर पैदा करती हैं। अब बढ़ते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसको हम किस तरह से इस मसले को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो वजूहात, चाहे जो मैंने उमूमी वजूहात बयान की या कोई खुसूसी वजूहात है, अगर गौर करें तो उसके सराउंडिंग के लोग उस वजह को अच्छे तरीके से जानते हैं, और बाज़ औक़ात जो विक्टिम है वो खुद भी इस बारे में जानता है, तो उस वजह को ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह से उस पर्सन के साथ अच्छा सलूक किया जाए, हमदर्दाना सलूक किया जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए, उसमें कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए। और अगर बहुत ही ज़्यादा गंभीर सूरत हाल हो और इससे मसला हल ना हो, तो फिर उसकी साइकोथेरापी या किसी कंसल्टेंट से भी रुजू किया जा सकता है। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि वो स्कूल्स, वो इदारे जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उनको इस तरह से साइकाटिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की खिदमत ज़रूर लेनी चाहिए, जो उन्हें बच्चों के बारे में, टीचर्स को ये बता सके कि आपको किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। और अगर कोई इश्यूज हैं, स्पेशली बुलिंग के हवाले से या बाकी चीज़ें, तो उसके हवाले से भी गाइडलाइन मिल सके। मेरी 2 वीडियोस इस हवाले से मौजूद हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि वाई चिल्ड्रन मिसबिहेव एंड देयर सॉल्यूशंस। तो इसी तरीके से नंबर 2 थी कि हाउ कैन वी स्टॉप बुलिंग। तो वो वीडियोस भी आप देखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।